हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लिए लाई हूं मटन स्टू की रेसिपी, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है। बहुत कम मसाले पड़ते हैं और मेनली इसमें खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। आप इस रेसिपी को फॉलो करके रेड मीट का भी बना सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए किस किस सामान की ज़रूरत है। यहाँ मैंने मटन का गोश्त लिया है, जिसमें मैंने हड्डी वाला और बूटी वाला गोश्त लिए हैं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी गोश्त ले सकते हैं। इसको मैंने अच्छे से धो के छलनी में रख दिया है ताकि एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए इसका। गैस की फ्लेम को हम ऑन कर लेते हैं और इसमें अब हम ऑयल डालते हैं। यहाँ मैं मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल यूज़ करते हैं अब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने जो मटन लिया है वो 700 ग्राम लिया है, तो उसी के हिसाब से मैंने यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल लिया है, लगभग 2 बड़े चम्मच। अब मैं ऑयल को गर्म होने देती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है और यहाँ मैंने जो प्याज ली है वो लगभग 800 ग्राम ली है। जितना भी आपका मटन हो उससे थोड़ी सी आपको ज़्यादा प्याज लेनी है। स्टू बनाते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा यूज़ होती है यहाँ पर, क्योंकि जो इसमें ग्रेवी होती है वो प्याज की ही होती है। आप चलिए इस प्याज को हम हल्का ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ मैं आधी प्याज को हल्का ब्राउन कर लेती हूँ और बाकी आधी प्याज को मैं इसमें कच्चा ही डालूंगी। उससे जो हमारे जो स्टू का टेस्ट होता है वो और इन्हेंस हो जाता है और बढ़ जाता है। कई लोग कच्ची प्याज भी इस्तेमाल करते हैं। आप एक बार मेरी रेसिपी को फॉलो करके आधी प्याज को हल्का ब्राउन करके इस्तेमाल कीजिएगा, फिर आपको फ़र्क समझ में आ जाएगा। चलिए प्याज को हमें हल्का गुलाबी करना है, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है। इसमें मैंने टोटली आधी प्याज डाली है, जितनी मैंने प्याज दी थी सारी प्याज नहीं डाली है। चलिए देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। प्याज हमें इतनी ही पकानी है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी है। हमें इसे ब्राउन नहीं करना है, बस इसको ट्रांसपेरेंट होने तक ही पकाना है हमें। अब यहाँ मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं। यहाँ मैंने 3-4 चम्मच काली मिर्च ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं जो 2-2 इंच की हैं लगभग, 2 बड़ी इलायची ली है, 10 से 12 लौंग ली है, 4 छोटी इलायची ली है और 3 तेजपत्ते के टुकड़े लिए हैं। इसको हम इसी तेल में डाल देते हैं ताकि इसकी जो खुशबू है वो हमारे तेल में आ जाए। इसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, लेकिन ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, वरना इससे क्या होता है कि हमारे खड़े मसाले जो होते हैं बहुत ही जल्दी जल जाते हैं। बस हमें 1 मिनट ही खड़े मसालों के साथ फ्राई करना है। चलिए हमारा खड़े मसाले की खुशबू बहुत अच्छी आ गई है। हमारे जो खड़े मसाले हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें अपना गोश्त डाल देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। जो हमने प्याज बचा के रखी थी वो भी इसमें हम डाल देते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए हमारा स्टू थोड़ा सा भून चुका है, 2-3 मिनट भून लिए हैं मैंने। अब इसमें मैं कुछ और खड़े मसाले डाल देती हूँ। यहाँ मैंने 1 चम्मच सौंफ ली है। यहाँ मैंने 10 से 12 लाल मिर्च ली है। लाल मिर्च अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पर पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। 1 चम्मच मैंने साबुत धनिया ली है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। स्टू के ऑथेंटिक रेसिपी में सब खड़े मसाले ही जाते हैं, कुछ भी पिसा हुआ मसाला नहीं जाता है। चलिए भी सब अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपना नमक भी डाल देते हैं। नमक यहाँ मैं 3-4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें अच्छे से भूनना है इसे जब तक कि सारा पानी खुश्क ना हो जाए। चलिए गोश्त का पानी हमारा सारा सूख चुका है। हमने गोश्त को अच्छे से भून लिया है। यहाँ पे मैंने टमाटर लिया है, ये मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है एक, जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये भी इसमें डाल देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा और भून लेते हैं ताकि टमाटर जो है वो हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। चलिए 2 मिनट में टमाटर को भूनते हुए हो गया है। ये देखिए तेल हमारा सारा सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने दही ली है जो कि 4 टेबल स्पून है। अगर वेट में देखा जाए तो 60 ग्राम के आसपास है। इसको हम अच्छे से बीट कर लेते हैं पहले। इससे क्या होता है कि हमारी दही जो है वो फटती नहीं है। ये हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम लो कर लेते हैं और ये दही हम इसमें डाल देते हैं। अब जब तक दही का सारा पानी खुश्क नहीं हो जाता हमें इसे तब तक भूनना है। गैस की फ्लेम में मैं हाई कर देती हूँ और दही के खुश्क होने तक इसे और अच्छे से भून लेते हैं। अब मैं इसमें 3-4 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च डालने से हमारे स्टू का कलर अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इससे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता है। बस मैं कलर के लिए इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मैंने 3-4 चम्मच ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। आपको गोश्त को अच्छे से भूनना है। जितना आप अच्छे से गोश्त को भूनेंगे उतना ज़्यादा आपका गोश्त जो है वो टेस्टी बनता है। इसे भूनते हुए अगर टोटल टाइम देखा जाए तो लगभग 15 मिनट हो चुके हैं।
ये देखिए हमारा जो स्टू है वो अच्छे से भून चुका है, दही का सारा पानी भी खुश्क हो गया है, या मसाला नीचे लगने लगा है। अब मैंने यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है जो मैं इसमें डाल देती हूँ। स्टू जो होता है वो मेनली लो फ्लेम पे पकाया जाता है, इसलिए फ्लेम को लो कर देंगे हम। स्टू में ज़्यादा ग्रेवी भी नहीं होती है। अब इसे हम लो फ्लेम पे पकने देते हैं लगभग 30 से 40 मिनट तक। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारा स्टू अच्छे से पका है या नहीं पका है। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप 1 विसल के बाद भी गैस को कम कर सकते हैं। चलिए जब हमारा गोश्त बन जाता है तब मैं आपको दिखाती हूँ इसे। चलिए इस लो फ्लेम पे पकते हुए लगभग 40 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसके प्रेशर अपने आप रिलीज हो चुका है। अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा स्टू एकदम तैयार है। इसकी ग्रेवी देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है। चलिए अब इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा स्टू एकदम तैयार है। देखने में कितना अच्छा लग रहा है। इसमें खड़े मसाले आपको दिख रहे हैं। यही इसकी खासियत होती है कि इसमें खड़े मसाले जो होते हैं वो अच्छे लगते हैं। आप इसे सर्व कीजिए पराठे के साथ, नान के साथ, रोटी के साथ, चपाती के साथ, ये सब के साथ बहुत अच्छा लगता है। ये डिफरेंट रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस फेस्टिवल सीजन में। आप फेस्टिवल सीजन में नई नई रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्द ही मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।